स्वतंत्रता दिवस पर यह कार्यक्रम शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। ये मेला भी मून टीवी की तरफ से लगता है और इस मेले में धूम मचाने के लिए आज हम सब कवि कवियत्री यहाँ पधारे हुए हैं और उसी क्रम में मैं पहला जो पुष्प है वो आप सबके मध्य भेंट करना चाहता हूँ, जिनका नाम हीरेंद्र नरवार जी होता है। ये आए और अपनी कविताओं से, अपनी शायरी से, अपने छंदों से इस बहुत बहुत धन्यवाद एलएस भैया। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ देना चाहूँगा मून टीवी को, जिन्होंने मुझे इस शुभ अवसर पर यहाँ पर बुलाया है। जो स्वतंत्रता दिवस की बेला है उस अवसर पर हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। 4 पंक्तियों से मैं शुरुआत करता हूँ। स्वागत धीरेन्द्र, स्वागत। कि सपूतों की अमर कुर्बानियां नहीं भूल पाया हूँ, सपूतों की अमर कुर्बानियां नहीं भूल पाया हूँ, उन्हीं के वास्ते श्रद्धा सुमन गीतों में लाया हूँ। ये पावन और पुनीता भूमि है जो वीर जनती है, शहीदों को नमन करने तुम्हारे द्वार आया। बहुत बढ़िया। शहीदों को नमन करने तुम्हारे द्वार आया हूँ। और हमारे इस देश को स्वतंत्र करने के लिए, स्वतंत्रता दिलवाने के लिए भारत के वे नौजवान साथी, अनेकों अनेक वीर जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया, मैं 4 पंक्तियों से अपने युवा साथियों से कहना चाहता हूं कि पद्मिनी और हाड़ा रानियों को भूल मत जाना। वाह। पद्मिनी और हाड़ा रानियों को भूल मत जाना, महापुरुषों ने दी कुर्बानियों को भूल मत जाना, और बढ़ो तुम आज छू लो आसमां बेशक सुनो बच्चों, दिए हैं प्राण उन बलिदानियों को भूल मत जाना। बहुत अच्छे। दिए हैं प्राण उन बलिदानियों को भूल मत जाना। और हमारे बीच में यहाँ पर हमारी बहन बैठी हुई हैं, नारी शक्ति है। 4 पंक्तियां जो हमें नारी शक्ति को समर्पित करता हूं कि वर्तमान हालात के हिसाब से कैसे रहना चाहिए। कि मन में गीता रामायण का सार भी होना चाहिए, मन में गीता रामायण का सार भी होना चाहिए, तन पर गहने और गले में हार भी होना चाहिए। अरे चूड़ी कंगन मेहंदी महावर का तुम बेशक शौक रखो, मगर तुम्हारे हाथों में हथियार भी, मगर तुम्हारे हाथों में हथियार भी होना चाहिए। वर्तमान जो परिस्थितियां हैं वो इसी प्रकार की हैं। और लोग कहते हैं कि यार तुम नौजवान हो, तुम्हें तो प्रेम की बात करनी चाहिए, तुम इस प्रकार से हथियारों की बात क्यों करते हो। तो आदरणीय मैं बताना चाहता हूं कि हमें बेशक आचरण से बुद्ध होना चाहिए। बिल्कुल। लोग कहते हैं भगवान बुद्ध का देश है, शांति से चलना चाहिए। मैं मानता हूं कि हमें शांति से चलना चाहिए, लेकिन परिस्थितियां जो आती हैं उनके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। कि हमें बेशक आचरण से बुद्ध होना चाहिए, परंतु आपदाओं में प्रबुद्ध होना चाहिए। और यदि कोई भी अस्मिता उछाले मातृभूमि की, फिर विनय को छोड़कर बस युद्ध होना चाहिए। फिर विनय को छोड़कर बस युद्ध होना चाहिए। और युद्ध क्यों आवश्यक है? कि बिना तीर तलवारों के स्वामित्व तो नहीं हो सकता है। इतिहास गवाह है इस चीज का कि बिना तीर तलवारों के स्वामित्व तो नहीं हो सकता है, बिना सुदर्शन गीता का भी तत्व नहीं हो सकता है। और माना कि हिंसा से केवल बर्बादी होती है, पर वाह, माना कि हिंसा से केवल बर्बादी होती है, पर हिंसा बिना अहिंसा का अस्तित्व नहीं हो सकता है। हिंसा बिना अहिंसा का अस्तित्व नहीं हो सकता है। और आदरणीय इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को महाभारत में अहिंसा को छोड़ करके, लोग कहते हैं भगवान चाहते तो रुकवा भी सकते थे, महाभारत के युद्ध रुकवा भी सकते, लेकिन आपको पता है कि शांति तभी आती है जब जो धृष्ट लोग हैं उनको उनके किए की। और अभी हाल ही में हमने कारगिल विजय दिवस मनाया, पिछले महीने 26 जुलाई को। आदरणीय हमारी भारत की जो सेना थी, उन्होंने क्या बढ़िया युद्ध किया वहां पर। उसमें हमारे देश के 527 लोग शहीद भी हुए। लेकिन मैं 4 पंक्तियां रखना चाहता हूं कि पाकिस्तान जिस मनसा के साथ आया था, हमारे सैनिकों ने वो मनसा कैसे चूर चूर कर दी। कि पाक के अधर्मों का जम के हिसाब किया, पाप के घड़े थे एक एक फूटने लगे। जब जब युद्ध की वो चाह लेके आए, तब तब सैनिक हमारे उन्हें कूटने लगे। बहुत अच्छे। और भारत फतेह करने का स्वप्न पाल बैठे, भारत फतेह
करने का स्वप्न पाल बैठे, स्वप्न सारे कारगिल बाद टूटने लगे और महाकाल जैसा विकराल रूप देखकर बैरी के खड़े खड़े पसीने छूटने लगे। बहुत अच्छे। महाकाल जैसा विकराल रूप देखकर बैरी के खड़े खड़े पसीने छूटने लगे। और हमारे सैनिकों ने, आपको याद होगा कि जो सीधी जो चोटी थी वो बिल्कुल सीधी थी, वहां कोई सोच भी नहीं सकता था कि वहां पर कोई चढ़ भी सकता है, लेकिन वो भारतीय सैनिक हैं, वो उनका शौर्य है कि सीधी थी, चढ़ाई जहां सोच भी न सके कोई। आहा सैनिक हमारे वहां चढ़ते चले गए। आहा मौत सामने थी किंतु, मौत सामने थी किंतु देश की बचाने लाज, दुश्मनों के बीच में वो बढ़ते चले गए और रौद्र रूप धारण किया हमारे सैनिकों ने, जान दाव रखकर लड़ते चले गए और भारतीय के वीर सैनिकों ने जहां पैर रखे शत्रुओं के बंकर उखड़ते चले गए। भारतीय के वीर सैनिकों ने जहां पैर रखे शत्रुओं के बंकर उखड़ते चले गए। और आज ने क्या युद्ध किया था भारतीय सैनिकों ने। भारतीय सैनिक जो सेना है उसका कौशल देखिए कि मतवाले भारत की युद्ध जीतने की गाथा आसमान तक बन के लहर जाती है। तीर तलवार छुरी गोला और गोलियां भी लक्ष्य भेदने को बन के जहर जाती है। और माता भारती के वीर सैनिकों की टोली यहां, माता भारती के वीर सैनिकों की टोली यहां अरियों के लिए बन के कहर जाती है। और रण बांकुरों के रण कौशल को देखने को रण चंडिका भी रण में ठहर जाती है। रण बांकुरों के रण कौशल को देखने को रण चंडिका भी रण में ठहर जाती है। आदरणीय, अभी वर्तमान में जो देश में घटनाएं हो रही हैं, अभी हमने 2 महीने पहले देखा कि एक 13 साल की बच्ची के साथ में किस तरह की घटना हुई। मैं आप लोगों का जो ध्यान है इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं। और जो हमारी वर्तमान सरकार है, मैं एक अपील करना चाहता हूं कि यदि हो सके तो इन मेरी पंक्तियां जो हैं इन पर वो ध्यान दें। बिल्कुल बिल्कुल। किस तरीके से हम लोग घटना के बाद मोमबत्तियां लेकर के सड़कों पर जाते हैं, लेकिन मैं समझता हूं वो कोई निदान नहीं है। देखना आदरणीय शैलेश भैया, एलएस भैया, देखिए कि घटना घटित होने से हो पूर्व रोकथाम। ये मेरी मांग है सरकार से कि घटना घटित होने से हो पूर्व रोकथाम, घटना के बाद में न खेद होना चाहिए। और कोई भी शिकारी बाज पर भी न मार सके, कवच सुरक्षा का अभेद होना चाहिए। और जो भी नीच बेटियों के साथ व्यभिचार करे, पापियों की खोपड़ी में छेद होना चाहिए। और हाथ पैर काटकर बाप ही लगाए फांसी, संविधान में यह अनुच्छेद होना चाहिए कि हाथ पैर काटकर बाप ही लगाए फांसी, संविधान में यह अनुच्छेद होना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हीरेन दरबार जी, जिन्होंने अपनी ओजस्वी वाणी से इस स्टूडियो की फिजाओं में गुलाल बिखेर दिया, देशभक्ति का गुलाल बिखेर दिया। उनके बाद उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही। उनके बाद हमारे साथ एक बेटी उपस्थित हैं जो कानपुर से चल के आई हैं, शिखा सिंह जी उनका नाम है। पूरे देश में अपनी ओज की कविताओं के लिए वो विख्यात हैं। उनको बुलाने के लिए मैं आदरणीय दीदी कविता तिवारी की ये पंक्तियां छंद पढ़ना चाहता हूं और उनको आमंत्रित करना चाहता हूं कि बेटियां क्या हैं। जैसा कि हिरेन जी ने कहा कि उनको केवल श्रृंगार के नाम से न जाना जाए, चूड़ी बिंदी कुमकुम के नाम से न जाना जाए। वक्त आए तो वे तलवार भी उठा सकती हैं, वे बंदूक भी चला सकती हैं, वे एरोप्लेन भी उड़ा सकती हैं। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार से पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां, साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेद डाला, सुना वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां। और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाऊं मैं, हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां। और वीर की शहादत पे अर्थी को कांधा देने अब शमशान तक जाने लगी बेटियां। बेटियों से कोई काम अछूता नहीं रहा है। इस बेटी के नाम इन सबकी तालियां। और उस बेटी को आग्रह करता हूं कि वे आए और अपना काव्य पाठ। मून टीवी के सभी दर्शकों को शिखा सिंह उर्जिता का सादर प्रणाम। स्वतंत्रता दिवस की सभी दर्शकों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। और 4 पंक्तियों के द्वारा अपनी बात आरंभ करना चाहती हूं और देश का जयगान करती हूं, सदा ही देश का जयगान करती रहूंगी। सद्भाव से सदैव ही सत्काम कीजिए,
वाह। इस लोक व उस लोक में भी नाम कीजिए, पीड़ा प्रकोप पाप पीछे छूट जाएंगे, पीड़ा प्रकोप पाप पीछे छूट जाएंगे, जय बोल मातृभूमि को प्रणाम कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और एक बात और कहना चाहूंगी कि बहुत सारे शहीदों ने कुर्बानी दी। जब हमारे देश को स्वतंत्रता मिली तब से लेकर आज तक हमारे देश में लगातार बलिदान होते रहे हैं। प्रत्येक बलिदानी, चाहे वो 1947 का हो या आज 2026 जब चल रहा है, इस समय अगर कोई अपना बलिदान देता है, अपना सर्वोच्च उत्सर्ग करता है, तो उसके मन में क्या भाव आता है जब वो देश की सेना में जाता है या सीमा पर तैनात रह करके वो अपने प्राणों का उत्सर्ग करता है, तो क्या सोचता होगा जी। एक शहीद, एक सैनिक या एक बलिदानी कि उजड़ा सिंदूर और टूटी चूड़ियों से जुड़ी किसी की अधूरी पहचान छोड़ आया हूँ, वाह। झुर्रियों से भरे उन वृद्ध चेहरों की कहीं गुम हो गई जो मुस्कान छोड़ आया हूँ, और राखी का वचन, कहीं मित्रता का भाव, कहीं मासूमों की तोतली जबान छोड़ आया हूँ, और प्रभु एक बार फिर भेज दो धरा पे मुझे, रोता हुआ पीछे हिंदुस्तान छोड़ आया हूँ। बहुत शानदार। और ऐसे बलिदानी की पत्नी जब उसका पति शहीद हो जाता है तो वो क्या कहती है देशवासियों से कि विजयी तुम ही हो, विजयी तुम ही हो, यही साहस पति को देके हारते से युद्ध का रुझान मोड़ती हूँ मैं, बन के अदृश्य शक्ति निज सैन्य बल संग शत्रु सैनिकों का अभिमान तोड़ती हूँ मैं, और 3 रंग की ध्वजा में एक रंग लाल लाल अपने सुहाग का निशान जोड़ती हूँ मैं, और लाल परिधान लाल बिंदिया सजाओ सदा, इसीलिए श्वेत परिधान ओढ़ती हूँ मैं। ऐसे बलिदानी के बच्चे जब अपने पिता के शव को देखते हैं अपने आंगन में तो क्या कहते हैं कि युद्ध क्षेत्र में जो बढ़े पग वीर सैनिकों के, शत्रुओं के लिए मृत्यु द्वार खोलने लगे, और कांपता था शत्रु देख सैनिक के साहस को, वो गगन और ये धरा भी डोलने लगे, देख शव पिता का तिरंगे में लिपट आया, वीरता का भाव फिर बच्चे तोलने लगे, और नन्हे नन्हे हाथ पोंछ खुद से ही आंसुओं को थाम के तिरंगा जय हिंद बोलने लगे। बहुत शानदार, बहुत शानदार। जब एक वीर वधू, जब एक शहीद की पत्नी अपने पति, अपने शहीद पति के, अपने दिवंगत पति के नक्शे कदम पर चलते हुए अपने बेटे को भी देश की रक्षा के लिए भेज देती है सीमा पर, और वो बेटा अदम्य साहस, शौर्य, वीरता का परिचय देते हुए शत्रुओं का संहार करते हुए जब वापस आता है, तो वो पत्नी, वो वीर वधू अपने पति के चित्र, उसकी तस्वीर से क्या कहती है कि अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु जैसा गर्भकाल पाके कुरुक्षेत्र को उजाड़ कर आया है, और कृष्ण द्वारा पूतना के वध की कथा सुनाई, सारे असुरों को निष्प्राण कर आया है, और सिंह संग खेलने की भरत कथा को सुन पापियों के जबड़ों को फाड़ कर आया है, और भगत ने खेतों में जो बोई थी बंदूक वो शत्रुओं की छातियों में गाड़ कर आया है। अद्भुत। और ऐसे शहीद, कभी भी उनका नाम हम देश के पटल से मिटा नहीं सकते, देशवासियों की यादों से और देश के इतिहास से कभी वो नाम नहीं मिटते हैं। तब कहना चाहती हूँ कि मरणों परांत वीर होते नहीं श्रांत क्लांत, लिख इतिहास में वो निज नाम आते हैं, उनका अदम्य तेज धार सूर्य देव यहाँ लेकर प्रकाश रोज ही ललाम आते हैं, और जाति नहीं, वर्ण नहीं, धर्म संप्रदाय नहीं, पहचान हेतु भुज दंड काम आते हैं, और भारतीय सेनाओं की शौर्य वंदना के लिए गर्वित ललाट लिए चारों धाम। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और आज की परिस्थितियां जिस तरह की देश की बन रही हैं, सभी देशवासी, चाहे वो वृद्ध हो, वो युवा हो, वो स्त्री हो, वो पुरुष हो, उसका क्या दायित्व बनता है कि देश जो सशक्त, देश भक्त वाला, रक्त चाहे बूंद बूंद निज बिन तोल मोल दीजिए, सैन्य वस्त्रधार अस्त्र शस्त्र के प्रहार से शत्रुओं की वीरता के धागे खोल दीजिए, सिंह सा दहाड़ अरि वक्ष फाड़ फाड़ के हिम शिखरों में आज आग घोल दीजिए, और आज आप सब निज हाथ थाम राष्ट्र ध्वज भारत माता की जय जय बोल दीजिए।
और इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं ईश्वर से क्या प्रार्थना करना चाहती हूँ अपने देश के लिए कि मेरा देश किस पथ पर अग्रसर हो और भविष्य में मेरे देश को किस तरह से जाना जाए, वो पंक्तियां रखना चाहती हूँ। अनल अनिल अवनी अंबर और अंबु से निर्मित देह बने, अगणित अक्षुण अविचल अद्भुत अंत अनंत विदेह बने, अति दुर्लभ अविकारी अनादि अमीय घट सा संदेश बने, ऐसी धरोहर का उद्गम वो विश्व गुरु मेरा देश बने, पर उपकारी पराक्रमधारी परम प्रिय प्रभु श्री राम बने, प्रेम प्रतीक परंपरा पालक अरिसनहारक श्याम बने, वाह वाह। संरक्षक मानवता के उन बुद्ध का हम उपदेश बने, ऐसी धरोहर का उद्गम वो विश्व गुरु मेरा देश बने। और मेरे देश की सेना का क्या योगदान रहा है कि खंडित खंड अरि भुज दंड को करने वाले प्रताप बने, शुभयंकर प्रलयंकर शंकर साहम रिपु संताप बने, शोड़ित पोषित रण उद्घोषित सेना का हम वेश बने, ऐसी धरोहर का उद्गम वो विश्व गुरु मेरा देश बने। और दो महान विभूतियों का नाम लेना चाहती हूं अगली कुछ पंक्तियों में कि धात्री धरती धर्म निर्वाहन धारण करते कलाम बने, शीर्ष पे भारत को पहुंचाया अटल बिहारी नाम बने, बोस पटेल के पद चिन्हों पर चलते हम गणवेश बने, ऐसी धरोहर का उद्गम वो विश्व गुरु मेरा देश बने। और इस रचना की अंतिम पंक्तियों में एक आह्वान करना चाहती हूँ कि साथी सहोदर हाथ बढ़ाकर मिलकर कुछ तो विशेष बने, समृद्धि सोपान सदा संकेत भरी हुंकार बने, सरल सुलक्षण सद्भावित सत्कर्म युवा टंकार बने, साथी सहोदर हाथ बढ़ाकर मिलकर कुछ तो विशेष बने, ऐसी धरोहर का उद्गम वो, ऐसी धरोहर का उद्गम वो, ऐसी धरोहर का उद्गम वो विश्व गुरु मेरा देश बने। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो ये थी कानपुर से आई हमारी कवित्री शिखा सिंह जी। एक बार उन सबके लिए, शिखा सिंह जी के लिए बहुत बहुत तालियां। और बहुत अच्छी आपने कविताएं पढ़ी, शहीदों के लिए बात की कि जब एक शहीद चला जाता है तो किसी का क्या जाता है, लेकिन उसके परिवार का बहुत कुछ चला जाता है। इटावा के कवि हैं डॉक्टर कुमार मनोज, उन्होंने एक बड़ा अद्भुत छंद लिखा है इस पर। मोहित भाई, आदरणीय गुरुदेव, बहुत अच्छा छंद लिखा है कि सुख भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गईं। क्या क्या गया एक परिवार का, कि सुख भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गईं, बाप की दवाई गई, भाई की पढ़ाई गई, नन्ही छोटी बेटियों की चोटियां चली गईं। और ऐसा विस्फोट हुआ, एक क्षण भी न लगा, जाने कहां जिस्म की ये बोटियां चली गईं। और आपके लिए तो एक आदमी मरा हुजूर, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गईं। आपने अपनी कविता में उस परिवार के दर्द को गढ़ा, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके बाद में वर्तमान में ओज की टंकार कहे जाने वाले, ओज के पर्याय कहे जाने वाले अपने मित्र, अपने छोटे भाई मोहित सक्सेना जी से निवेदन करूंगा कि वे आएं और अपने अद्भुत ओजस्वी वाणी से आज आनंदम की स्थिति पैदा कर दें। आदरणीय मोहित भाई। सादर प्रणाम। मैं कवि मोहित सक्सेना मून टीवी के सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। आदरणीय भैया हरीश अवस्थी जी बहुत शानदार कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं। अभी मेरी बहन शिखा सिंह ने बहुत शानदार काव्य पाठ किया। उन्होंने बात की भगत सिंह की। देश की आज़ादी
का उत्सव हम मना रहे हैं और देश की आजादी में कई वीरों ने, अनगिनत वीरों ने भैया योगदान दिया। निसंदेह। बहन ने कहा कि भगत सिंह के बारे में कहा, और मुझे याद आता है आदरणीय सर कि जब उनके वकील उनसे मिलने के लिए उनके आए थे उनकी सेल में मिलने के लिए, तो कह रहे थे बहुत छोटी सी सेल थी, केवल एक व्यक्ति बहुत कम केवल लेट बढ़ सकता था, लेकिन वे अपनी उस सेल में ऐसे टहल रहे थे जैसे कि कोई शेर अपनी माद में टहल रहा है। हाय हाय हाय, क्या टिप्पणी है मोहित भाई, वाह। ये इतिहास की एक मात्र घटना है। हमने ये बहुत सुना है कि कई लोग होते हैं कि जो जेल तोड़कर चले जाते हैं, जेल तोड़कर चले जाते हैं, लेकिन भगत सिंह एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो मरने के बाद जेल तोड़कर बाहर निकले थे। आदरणीय, हम सब जानते हैं कि 24 मार्च को उनको फांसी होने वाली थी, 23 मार्च को फांसी हुई, लेकिन अंग्रेज सरकार इतनी डर गई कि दीवार तोड़कर पीछे से उनको निकाला गया, क्योंकि जानते थे कि ये भगत सिंह का शव है। याद नहीं है? सही बात है। हाथ वरमाला लिए आजादी खड़ी हुई थी, हाथ वरमाला लिए आजादी खड़ी हुई थी, दुल्हन आजादी की वो छोड़ के चला गया। भारत माता की प्रीत में ऐसा दीवाना हुआ, जननी माता से मुंह मोड़ के चला गया, और मोड़ के चला गया था देश को परंतु वीर, मोड़ के चला गया था देश को परंतु वीर, एकता के सूत्र में वो जोड़ के चला गया, मोड़ के चला गया था देश को परंतु वीर, एकता के सूत्र में वो जोड़ के चला गया। और जीते जी जहां पे लोग तोड़ नहीं पाते जेल, जीते जी जहां पे लोग तोड़ नहीं पाते, वो तो मरने के बाद जेल तोड़ के चला। जीते जी जहां पे लोग तोड़ नहीं पाते, वो तो मरने के बाद जेल तोड़ के चला गया। आज ऐसे मौके पे हम यहाँ एकत्रित हुए हैं कि जितने नाम लिए जाएं कम पड़ जाएंगे। आजादी की लड़ाई में जितने लोगों ने अपना खून बहाया, आज हम और आप लोग बैठकर यहाँ ये कार्यक्रम कर रहे हैं। एक और वीर हुए आदरणीय, सम्मान से जब उनका नाम लेते हैं तो हमारा सर झुक जाता है। उद्घोष आजादी का किया देशवासियों ने, नेताजी उद्घोष आजादी का किया देशवासियों से, नेताजी ने जिस दिन बैठ के रंगून से, उस दिन से तो रह पाए नहीं अंग्रेज अपने घरों में एक पल भी सुकून से। अरे रक्त दो मुझे, मैं तुम्हें आजादी दिलाऊंगा, ये रक्त दो मुझे, मैं तुम्हें आजादी दिलाऊंगा, ये बोला नेताजी ने जब देश के जुनून से। और जवानों ने कागजों पे दस्तखत कर डाले, जवानों ने कागजों पे दस्तखत कर डाले, अपने अंगूठे काट काट कर खून। जवानों ने कागजों पर दस्तखत कर डाले, अपने अंगूठे काट काट कर खून से। आजादी का अग्रुत, आजादी का अग्रुत, नेता जन जन का वो एक ही सहारा, मातु भारती की आस का। गोरों के गले में नाम उसका फंसा था ऐसे, गोरों के गले में भैया, गोरों के गले में नाम उसका फंसा था ऐसे, बांबियों में लठ जैसे फंसता है बांस का। अरे रात स्वप्न में भी यदि आ जाए तो दिखता था दृश्य अंग्रेजों को तो अपने विनाश का, और दिन में भी पतलून गोरी कर देते गीले, नाम भर सुन ले जो अपने सुभाष का। दिन में भी पतलून गिरी कर देते गोरे, नाम भर सुन ले जो अपने सुभाष का। नाम है सुभाष अंग्रेजों के विरुद्ध माता भारती की, नाम है सुभाष अंग्रेजों के विरुद्ध माता भारती की, आंख में उबल रहे रोष का। आपकी पूर्ण चाहूंगा, आप संवेदना चाहूंगा, आपका पूरा ध्यान चाहूंगा आदरणीय। नाम है सुभाष अंग्रेजों के विरुद्ध माता भारती की, आंख में उबल रहे रोष का। नाम है सुभाष उन वेगवान आंधियों का, गोरों के जो पल में उड़ा देती थी होश का। नाम है सुभाष जय हिंद बोल बोल कर, नाम है सुभाष जय हिंद बोल बोल कर, हो गए शहीद उन सैनिकों के जोश का। और जब तक धरती है अमर रहेगा नाम, जब तक धरती है अमर रहेगा नाम, नाम सब बोलिए सुभाष चंद्र बोस का। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जब तक धरती है अमर रहेगा नाम, नाम सब बोलिए सुभाष चंद्र बोस का। एक वे वीर रहे जिन्होंने अपना खून देकर इस देश को आजादी दिलाई। लेकिन आज का दिन वह दिन भी है कि हम उनको भी याद करें जिन्होंने उस आजादी को अक्षुण्ण रखा। आदरणीय, वे तो आजादी दिलाकर हमको चले गए, लेकिन आज भी सेना पर कुछ लोग हैं, कुछ सैनिक हैं, कुछ वे वीर हैं जो कि अपनी बलि देकर, अपना बलिदान देकर आज भी उस आजादी को अक्षुण्ण रखे हुए हैं। जब किसी सैनिक का शव आता है, उस शहीद की मां से पूछिए कि उसके हृदय पे क्या बीतती है। मेरे भाई ने अभी बहुत अच्छा छंद बड़ा बताया कि खोता कुछ नहीं है, हम लोग आंसू बहाकर चुप हो जाते हैं, लेकिन उसका परिवार खोता है। जिस माता
माता के पुत्र का शव आया, उससे मैंने पूछा एक दिन कि माई अपने इकलौते बेटे को कैसे कैसे शहीद कर दिया तूने अपने देश पर। उसने कहा, उस माता का जवाब सुनना, आएगी विपत्ति घर बार को बचाए, परिवार को बचाए, परिवेश को बचाएगा। दादा सुनिएगा, आएगी विपत्ति परिवार को बचाए, घर बार को बचाए, परिवेश को बचाएगा। कोई टोपी, कोई चोटी, कोई निज केश, कोई अपने जमा किए विशेष को बचाएगा। कौन है जो कालकूट धारण करेगा कंठ? कौन है जो कालकूट धारण करेगा कंठ? रण बीच बैठ रुद्र वेश को रचाएगा और अपने घरों को सारे लोग बचा लेंगे, किंतु अपने घरों को सारे लोग बचा लेंगे, किंतु कौन है जो प्राण दे के देश को बचाएगा? वाह मोहित, अपने घरों को सारे लोग बचा लेंगे, किंतु कौन है जो प्राण दे के देश को बचाएगा? हाय हाय कर महतारी यह पूछ रही, बतला दे यह क्या विकार कर लिया है। माता को दुख इस बात का नहीं था कि मेरा एक बेटा था, मैंने देश के लिए शहीद कर दिया, कुर्बान कर दिया। माता को दुख केवल इस बात का था कि मेरा शेर जैसा बच्चा जना था, मैंने शहीद कैसे हो सकता है। एक प्रश्न पूछ रही थी वो माँ कि बेटा बस इतना बता दे कि तू शहीद कैसे हुआ उन गीदड़ों की फौज के आगे, मेरा शेर शहीद कैसे हो सकता है। एक प्रश्न पूछा उस माँ ने, केवल ये वेदना थी। हाय हाय कर महतारी यह पूछ रही, कल्पना देखना आदरणीय दादा, और कल्पना में यदि कविता हो जाए तो आपका आशीर्वाद मेरे। हाय हाय कर महतारी यह पूछ रही, बतला दे यह क्या विकार कर लिया है। कैसी यह विकृति मैंने देखी है प्रकृति में कि पापियों ने पुण्य का संहार कर लिया है। कैसी यह विकृति मैंने देखी है प्रकृति में कि पापियों ने पुण्य का संहार कर लिया है। हैसियत जुगनू की ऐसी बढ़ गई कैसे, हैसियत जुगनू की ऐसी बढ़ गई कैसे, सूर्य की प्रभा पे अधिकार कर लिया है। और बार बार प्रश्न यही उठता है गीदड़ों ने, बार बार प्रश्न यही उठता है गीदड़ों ने, कैसे मेरे शेर का शिकार। मोहित बहुत जिंदाबाद। बार बार प्रश्न यही उठता है गीदड़ों ने, कैसे मेरे शेर का शिकार कर लिया है। अब उस शेर का जवाब सुनना आदरणीय, और ठग से लगे दिल पे तो आज का ये प्रोग्राम महोत्सव हो जाए आदरणीय। उस शेर का जवाब सुनना, उसकी आत्मा कही होगी, उसका सूक्ष्म शरीर कही होगा, तो क्या जवाब दे सकता है वो कि सुन महतारी मेरी कुकरों के भौंकने से हाथी निज राह से तो हट सकता नहीं। सुन महतारी मेरी कुकरों के भौंकने से हाथी निज राह से तो हट सकता नहीं। तेरा पय पिया है तो हुआ है फौलाद यह, जिस्म कटारों से भी कट सकता नहीं। तेरा पय पिया है तो हुआ है फौलाद यह, जिस्म कटारों से भी कट सकता नहीं। अरे पीठ पर वार किया छुपकर कायरों ने, पीठ पर वार किया छुपकर कायरों ने, जानते थे वीर डांटे डर सकता नहीं, और सामने से लड़ते तो पता चल जाता उन्हें लोहे का कलेजा मेरा फट सकता। अंतिम छंद प्रस्तुत करता हूं, वाणी को विराम देता हूं आदरणीय दादा। सामने से लड़ते तो पता चल जाता उन्हें लोहे का कलेजा मेरा फट सकता नहीं। और आज इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यदि यह छंद पूरी तरह से मुफीद हो जाए तो मुझे बता देना, विदा कर देना आदरणीय। कि सुन कि दुख नहीं मुझे कुछ खुशी इस बात की है, जब तक जिया मैंने खूब पहरा दिया। यही शहीद जो होता है उसको अपने मरने का गम नहीं है, देश में बलिदान होने का गम नहीं है। खुशी इस बात की है कि जब तक जिंदा रहा तब तक वतन की आस नहीं खोने दी, तिरंगा नहीं झुकने दिया था मैंने। बिल्कुल। कि दुख नहीं मुझे कुछ खुशी इस बात की है, जब तक जिया मैंने खूब पहरा दिया। हुआ जो शहीद मुझे मौत ने प्रणाम किया, एक बार को तो मैंने मौत को डरा दिया। हुआ जो शहीद मुझे मौत ने प्रणाम किया, एक बार को तो मैंने मौत को डरा दिया। अरे वक्त भी घमंड शहादत पे करेगा माई, वक्त भी घमंड शहादत पे करेगा माई। देख यह वक्त मैंने वक्त ठहरा दिया, देख यह वक्त मैंने वक्त ठहरा दिया। और गिरा तो भले ही, गिरा तो भले ही, पर गिरने से पहले ही शत्रुओं के वक्ष पे तिरंगा लहरा दिया। लेकिन ये आगरा की धरती, ये हम आगरा के लोग इसलिए भी गौरवान्वित हैं कि हमारे यहाँ मोहित सक्सेना जैसे कवि रहते हैं। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। मोहित भाई बहुत शानदार पढ़ा आपने। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि दुश्मन के इनको सुनकर के दुश्मन के गढ़ को शब्दों के बारूद से मलबा कर देंगे, दुश्मन के गढ़ को शब्दों के बारूद से मलबा कर देंगे। जो एक कदम भी बढ़े अगर सीमा पर बलवा कर देंगे। और तू फिक्र न करना भारत माँ, तेरे लाल अभी तक जिंदा हैं। तू फिक्र न करना भारत माँ, तेरे लाल अभी तक जिंदा हैं। आ गए किसी दिन जिद पर तो सब जलवा जलवा कर देंगे। ये दुश्मनों के सामने जो दृढ़ हिमालय से तने हैं, बाजुए फौलाद की और वक्ष लोहे के बने हैं। ए देश के दुश्मन सुनो ये आखिरी चेतावनी है,
इस भूमि ने गीदड़ नहीं सब शेर के श्रावक जने। बहुत अच्छा आपने पढ़ा। और उसके बाद अब मैं आता हूँ हमारे जो आज के कुलगुरु हैं आदरणीय शिव सागर शर्मा जी। उनकी जो पंक्तियां हैं वो पूरे दुनिया में भ्रमण करती हैं। उनके लिए बस उन्होंने आगरा के लिए बहुत कुछ लिखा है। आज वो स्वतंत्र हैं, जो चाहे वो सुना सकते हैं। तो उनको बुलाने से पहले मैं बस यही कहना चाहूंगा कि धड़कता है ये दिल बनकर मुसलसल मेरे सीने में, करीब इतना कि जैसे ये कोई मंसूब है मेरा, ऐ मेरे शहर आगरा। धड़कता है ये दिल बनकर मुसलसल मेरे सीने में, करीब इतना कि जैसे ये कोई मंसूब है मेरा। किसी के वास्ते ये आगरा, किसी के वास्ते ये आगरा होगा जगह जैसा, मगर मेरे लिए मेरा शहर महबूब जैसा है। मगर मेरे लिए मेरा शहर महबूब जैसा है। और इसी शहर की आबो हवा में पले एक कवि जिनका नाम शिव सागर शर्मा जी होता है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे आए और अपनी कविता पढ़ें। आदरणीय सर। मून टीवी के दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की। मैं निवेदन कर रहा हूं सबसे पहले कुछ छंद श्रृंगार रस के, वियोग श्रृंगार है। बिल्कुल बिल्कुल। ग्रीष्म ऋतु का वर्णन है। धूल जब बन के बबूल का श्रृंगार करे, गमई गुलाबन की गंध गरमाती है। धूल जब बन के बबूल का श्रृंगार करे, गमई गुलाबन की गंध गरमाती है। पछुआ गरम होके नरम उंगलियों से बांस के बनों की जब बेड़ी गूंथ जाती है। पछुआ गरम होके नरम उंगलियों से बांस के बनों की जब बेड़ी गूंथ जाती है। सीने पे पसीने की शराब ढली देख कर कोई सरोवर नहाती है। सीने पे पसीने की शराब ढली देख कर कोई जब नलिनी सरोवर नहाती है। ग्रीष्म की ये दोपहरी काटे कटती नहीं है, कसम तुम्हारी तक तुम्हारी याद आती है। अच्छा है तो एक छंद और सुनिए। और वर्षा ऋतु का वर्णन है। मेघ लदे सावन में गीले गगनांगन में, कोई जब पपीहरी पिया की रट लगाती है। मेघ लदे सावन में गीले गगनांगन में, कोई जब पपीहरी पिया की रट लगाती है। पुरवा किशोरी जब खिड़की को खोल कर रिम झिम बूंदों की पायल खनकाती है। पुरवा किशोरी जब खिड़की को खोल कर रिम झिम बूंदों की पायल खनकाती है। बादलों की पालकी में बैठ करके बिजुरिया मिनट मिनट पे इशारे से बुलाती है। बादलों की पालकी में बैठ करके बिजुरिया मिनट मिनट पे इशारे से बुलाती है। सोने नहीं देती जब रात बरसात की, अटा पे मुलाकात की तुम्हारी याद आती है। अटा पे मुलाकात की। एक छंद और है। एक रात ख्वाब देखा तेरा फिर सबाब देखा, देखा मधुयामिनी सरोवर नहाती है। इत उत चित देके कपड़े बदलती है, इंद्रधनुषों की शक्ल फीकी पड़ जाती है। पानी में उतर कर झुक कर वसन निचोड़ती है, कमलों की पांख खुल जाती है। पानी में उतर कर झुक कर वसन निचोड़ती है, कमलों की पांख खुल जाती है। बीच में ही आंख खुल जाती है हमारी, कह न पाए इतना भी कह तुम्हारी याद आती है। आखिर में एक छंद पनहारन पर। पनहारन घाट पर बैठ के कपोल कल से पे धरे, थकी पनहारनी की आंख लग जाती है। घाट पर बैठ के कपोल कल से पे धरे, थकी पनहारनी की आंख लग जाती है। देखती है स्वप्न में
पिया ने पकड़ी है बाह, शर्मा के हाथ को छुड़ा के भाग जाती है। पौर पौर छुपती है, हर ठौर छुपती है, हार कर आंचल की ओट छुप जाती है। पौर पौर छुपती है, हर ठौर छुपती है, हार कर आंचल की ओट छुप जाती है। लाज की लजाई से, बड़ी ही निठुराई से, पिया ने चूम कर कहा तुम्हारी याद आती है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब एक राष्ट्रीयता से उत्प्रोत एक कविता सुना रहा हूँ। हमारा भारत क्या है। गुरुदेव जी। वंदे मातरम का गायक हूँ, हाँ। वंदे मातरम का गायक हूँ, जनगण मन का गान हूँ। वंदे मातरम का गायक हूँ, जनगण मन का गान हूँ। मुझको ही भारत कहते हैं, मैं ही हिंदुस्तान हूँ। वंदे मातरम का गायक हूँ, जनगण मन का गान हूँ। मुझको ही भारत कहते हैं, मैं ही हिंदुस्तान हूँ। हिंदू कुश है पगड़ी मेरी, और हिमालय शीश है। अंडमान से लक्षद्वीप तक फैला हिंद नदीस है। अरुणाचल का सूर्योदय हूँ, नागा भूमि विशाल हूँ। अरुणोदय का अरुणाचल का सूर्योदय हूँ, नागा भूमि विशाल हूँ। असम मिजोरम मणिपुर मेघालय त्रिपुरा बंगाल। असम मिजोरम मणिपुर मेघालय त्रिपुरा बंगाल। पतित पावनी चिर सुहागिनी, पतित पावनी चिर सुहागिनी, गंगा का वरदान हूँ। मुझको ही भारत कहते हैं, मैं ही हिंदुस्तान हूँ। वंदे मातरम का गायक हूँ, जनगण मन का गान हूँ। मुझको ही भारत कहते हैं, मैं ही हिंदुस्तान हूँ। पंक्तियाँ हैं। मैं हूँ मध्य प्रदेश नर्मदा की पावन सौगात का, हरियाणा का कुरुक्षेत्र हूँ सोमनाथ गुजरात। हरियाणा का कुरुक्षेत्र हूँ सोमनाथ गुजरात का। मैं दिल्ली का लाल किला हूँ, अवध उत्तराखंड का। सिंधु नदी की घाटी वाला मैं हूँ स्वप्न अखंड का। वाह। तलवारों के पानी वाला, तलवारों के पानी वाला मैं ही राजस्थान हूँ। मुझको ही भारत कहते हैं, मैं ही हिंदुस्तान हूँ। वंदे मातरम का गायक हूँ, जनगण मन का गान हूँ। मुझको ही भारत कहते हैं, मैं ही हिंदुस्तान हूँ। आखिरी पंक्तियाँ हैं। दमन द्वीप चंडीगढ़ में हूँ, नगर हवेली दादरा। मैं अरविंद घोष की नगरी पांडिचेरी की हूँ गिरा। मैं धरती पर जन्नत वाला जम्मू और कश्मीर हूँ। गुरुओं का पंजाब और गोवा का सागर तीर हूँ। देवों की प्रिय भूमि हिमाचल, देवों की प्रिय भूमि हिमाचल की शीतल मुस्कान हूँ। मुझको ही भारत कहते हैं, मैं ही हिंदुस्तान हूँ। वंदे मातरम का गायक हूँ, जनगण मन का गान हूँ। मुझको ही भारत कहते हैं, मैं ही हिंदुस्तान हूँ।
बहुत शानदार आपने राष्ट्र वंदना की आदरणीय दादा। मुझको ही भारत कहते हैं, मैं भी हिंदुस्तान हूं। हम सब लोग मंत्र मुग्ध हो रहे थे। निश्चित रूप से आज के दिन इस कार्यक्रम में यह गीत पढ़ा जाना यथोचित है और इस कार्यक्रम की सफलता का द्योतक है। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। अब तक इस कार्यक्रम का जो बहुत ही सफल संचालन कर रहे हैं मेरे बड़े भैया आदरणीय एलेश अवस्थी जी, देश के प्रख्यात ओज कवि, हास्य कवि, गीतकार हैं पूरे भारत में, जिनकी कविताओं का डंका बजता है। 4 पंक्तियों के साथ समापन के लिए उनको आमंत्रित करना चाहता हूं। हमारे एटा के कवि हुए ध्रुवेंद्र भदौरिया जी अभी भी बहुत साहित्य की सेवा में जो रत हैं। उनका एक छंद है देश के सैनिकों के लिए कि जब एक किसी शहीद का शव आता है और उसका जिसका शव आया, जिसकी कि केवल धड़ आया, उसका सर नहीं आया, केवल धड़ आया, क्या कहती है एक बहन अपनी भाभी को समझाते हुए, उन 4 पंक्तियों से भैया के सम्मान में पढ़ता हूं और भैया को मंच पर आमंत्रित करता हूं। वह जब उसकी भाभी रो रही है शहीद के शव पर, जिसका कि केवल धड़ आया है, सिर नहीं आया, तो वह ननद समझाती हुई कहती है कि दादी का दुलार भूला, बापू का प्यार भूला, दादी का दुलार भूला, बापू का प्यार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक न लाया है। होलिका के रंग ज्योति पर्व की उमंग भूला, होलिका के रंग ज्योति पर्व की उमंग भूला, राखियों का संग बार बार बिसराया है। सुन भाभी भैया तो भुलक्कड़ है जन्म से ही, सुन भाभी भैया तो भुलक्कड़ है जन्म से ही, अपने स्वभाव को ही आज दोहराया है और जाते हुए मैया का आशीष लेना भूल गया, जाते हुए मैया का आशीष लेना भूल गया, आते हुए सरहद पे शीश भुलाया। ऐसे मेरे बड़े भाई आदरणीय भैया एलेश अवस्थी को बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं। भैया एलेश अवस्थी, बहुत बहुत धन्यवाद मोहित भाई। लहू से लिखी हर कहानी रहेगी, अमर वीरता की निशानी रहेगी, और रहे ना रहे राजमहलों की गद्दी, किसानी रही थी किसानी रहेगी। ये देश किसानों का देश है, ये देश युवाओं का देश है। मोहित भाई, 12 तारीख को हमने विश्व युवा दिवस भी मनाया है। आइए कुछ युवाओं के लिए पढ़ता हूं। और जैन जी वैसे भी बहुत फेमस हो रहे हैं, तो जैन जी के लिए कुछ, लेकिन कुछ हटकर। क्या है हम? मर्यादा ना भूलें, हम सब कुछ करें, हम धरने दें, हम प्रोटेस्ट करें, लेकिन मर्यादा ना भूलें। हम गांधी के विचारों वाले देश में रहते हैं, हम सुभाष के विचारों वाले देश में रहते हैं, जहां तलवार उठा सकते हैं, बंदूक उठा सकते हैं, लेकिन गालियां नहीं दे सकते। क्या बात है? कौन है हम? मरुस्थलीय नूतन प्रसून, हम उग्र उदधि के मानसून, हम मृत्युलोक के कल्प वृक्ष, हम नारायण के नयन नक्ष, हम दिव्य क्षीर सागर का जल, हम हैं भारत के बक्षस्थल, हम अर्जुन के नाभिकीय बाण, हम सृष्टि नियंता सूक्ष्म प्राण, हम ऋषि दधीच के अस्थि वज्र, हम चक्रपाण के काल चक्र, हम औषधित्व निर्मल गंगा, हम तुंग अचल कंचन जंगा, हम तुंग अचल कंचन जंगा, हम रघुनंदन की छवि समान, हम उदितमान है रवि समान, हमसे भविष्य हम वर्तमान, हम नौजवान, हम नौजवान। इस देश की तकदीर नौजवान ही बनाएंगे। और मैं, गुरुदेव ने बात कही देश की, मैं तो अपने आगरा की बात करता हूँ। हमारे शहर में मोहित भाई, हमारे शहर में खोटा हो सिक्का चल निकलता है। कोई कहीं से भी आ जाए, आगरा में आ जाए, साहब का उद्धार हो जाता है। हमारे शहर में खोटा हो सिक्का चल निकलता है, यहाँ पर हर परेशानी का आखिर हल निकलता है। और हमारी शान क्या समझेंगे लखनऊ कानपुर वाले, हमारी शान क्या समझेंगे लखनऊ कानपुर वाले, हमारे घर में टोटी से भी गंगा जल निकलता है। तो एक छोटी सी कविता पढ़ता हूँ। क्या है हमारा शहर आगरा? कि यमुना की लहरें कल कल कल, और अभी तो ज्यादा ही कल 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 कर रही है। यमुना की लहरें कल कल कल, लहरों के ऊपर ताजमहल, इतिहास संजोए खड़ा मिला, यहाँ सीना ताने लाल किला, सुंदर सुमनोहर हरा भरा, आभा बिखेरता सिकंदरा, मन का मन भावन राम बाग, मन का मन भावन राम बाग, आनंद छेड़ता प्रेम राग, संगे मरमर का महरौला, क्या हंसी ऐतमाउद्दौला, जिसकी एक झलक देखने को संसार बाबरा है।
मेरा शहर आगरा है, ओ तेरा शहर आगरा है, ओ मेरा शहर आगरा। और क्या दिया आगरा ने? आगरा को ताजमहल के नाम से जाना जाए, लेकिन आगरा में कुछ और भी चीजें हैं, उनका वर्णन करता हूँ। उत्तर में विराजे बल्केश्वर, दक्षिण में स्थित राजेश्वर, पश्चिम कैलाश और पृथ्वीनाथ, पूरब में श्री मनकामेश्वर, राधा स्वामी कल्याणी की, गुरुद्वारे में गुरुवाणी की, करुणानिधि बंसी बारे की, जय बोलो राधा रानी की। तो पंछी के पेठा की मिठास है, दाल मोठ भी बहुत खास, इस अद्भुत नगर आगरा में मेरा निवास तेरा निवास, इसका बिस्तर फूलों का है, मखमली चादरा है, ओ मेरा शहर आगरा है, ओ मेरा शहर आगरा है, ओ मेरा शहर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आगरा की समस्त जनता से मेरा निवेदन है, मेट्रो का कार्य चल रहा है, संभाल के निकलें, ड्राइव अच्छी तरह से करें, वेक्टर जनित रोगों से अपना ध्यान रखें, मच्छर फैल रहे हैं, पानी इकट्ठा ना होने दें। मून टीवी के सभी दर्शकों को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। 80वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं हम सब कवियों की तरफ से। एक बार जोरदार तालियां बजाकर और जय हिंद के उद्घोष के साथ बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।